गाइस तो इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी क्लास में चाहे 9th 8th 7th और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको गुणनखंड सीखना है तो ये आप बहुत ही सही जगह आए हो। तो देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने क्या समझा था। मैं इसमें स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ फिर भी आपको। जो फर्स्ट नंबर होता है और जो लास्ट नंबर होता है सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग वाले, गिनती वाले, उनको क्या करना होता है, आपस में गुना करना होता है। तो एक चीज़ सीखने से पहले ही समझना पड़ेगा। √3 को अगर मैं √3 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों। आप कहोगे सर रूट में 9 आएगा, क्योंकि रूट वाली टर्म रूट के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, रूट वाली टर्म रूट के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। और हम सभी जानते हैं √9 क्या होता है, √9 3 का होता है। तो इसका मतलब डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी 3 का स्क्वायर होता है ना। तो रूट जब भी कोई रूट में नंबर होता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको आपस में गुणनखंड कर लो और मल्टीप्लाई करके लिख दो, फैक्टर बना के लिख दो। अगर जोड़े बन जाए तो बाहर ले आओ, या फिर डायरेक्टली बोलो आंसर आ गया उसका। मैं बोलूँ भाई √5 इंटू में √5 क्या होगा, आप कहोगे सर 5 होगा। कैसे, ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो √25, और √25 किसका होता है, 5 का। तो मैं बोलूँ √7 इंटू में √7 क्या होगा, आप डायरेक्टली बोलोगे 7 होगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए। तो बस हम यहाँ पर यही करेंगे। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो √2 इंटू में 5 √2। ठीक है दोस्तों, √2 इंटू में 5 √2, इनको मल्टीप्लाई करो। तो देखो रूट वाला तो रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 अकेला बचेगा। और √2 को √2 से करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 2 बचेगा। आई बताया ना, √7 को √7 से करेंगे तो 7 आएगा। तो √2 को √2 से करूँगा तो सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि रूट वाली टर्म रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। आप बोलोगे सर रूट को क्या 2 से नहीं कर 5 से नहीं करेंगे, नहीं बेटा, गिनती वाला टर्म अकेला रहेगा, रूट वाला अकेला रहेगा। तो 5 दूनी कितना आया, 10। यानी कि मुझे गुना करके क्या लेके आना है, 10 लाना है। और बीच में क्या लिखा है, +7x। यानी कि ऐसा नंबर चुनना है जिसके बीच का अंतर क्या हो, 7 हो। कितना अंतर हो उसके बीच का, 7 अंतर होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है इसमें, आगे आपको ये समझना है कि पहले जो लिखा है उसको एज इट इज उतार दो, 2x²। और लास्ट में क्या लिखना है, 5x की √2 = में 0। 7x को मुझे इस तरीके से लिखना है कि गुना करूँ तो 10 आए और जमा या घटा करूँ तो 7 आए। तो 10 लाने के तरीके क्या है, 5 को 2 से करूँ और 10 को 1 से करूँ। और बीच में क्या 7 है ना, तो इसका मतलब है उस नंबर को चुनना है जिनके बीच में क्या होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, अंतर है ना, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिफरेंस कितना होना चाहिए, बीच वाला नंबर। तो बीच में 7 है, तो देखो 10 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का। तो ये नंबर तो नहीं हो सकता, तो क्या बचा 5 और 2 ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 और 2। अब प्लस का लाना है तो प्लस कर दो, 5 + में 2 हो गया आंसर हमारा। अब आपकी बात आई कि भाई सर किसको लिखे, पहले 2 को लिखे या पहले 5 को लिखे। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी लिख सकते हो। मान लो पहले मैंने किसको लिख दिया, यहाँ पे 5 को लिख दिया, और बाद में किसको लिखा, 2 को लिखा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि मैं किसे लिखूँ, तो आप इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि अगर आपको डाउट है कि भाई मैं पहले 2 को लेके चलूँ या पहले 5 को लेके चलूँ। ठीक है दोस्तों, पहले 5 को लेके चलूँ या पहले 2 को लेके चलूँ। तो आपको उस वाले वीडियो में एकदम सही तरीके से सारी गलतियाँ, सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो आप इसमें भी समझ सकते हो कि किसी को भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो देखो क्या कह रहा है, मैंने पहले 5 ले लिया और फिर बाद में 2 ले लिया। यहाँ पे प्लस है तो दोनों प्लस रहेंगे, और एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स लगा दो। फिर इसका पेयर जोड़े बना लो, इसका भी जोड़ा बना लो, यानी पेयर बन गए। अब इन दोनों में देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, आप कहोगे सर इन दोनों में पहले हमेशा गिनती वालों को देखना होता है। तो √2 है छोटा तो, या 5 है छोटा। आप कहोगे सर √2 छोटा है, तो √2 के टेबल में 5 आता है, कभी नहीं आता, तो कॉमन नहीं आ सकता। फिर क्या बचा, x² और x। तो x² और x में छोटा कौन है, सिर्फ x, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब उसके साथ 1 लिखा है। तो अब x बाहर ले लो। अब रूट में ब्रैकेट में क्या बचेगा, मुझे देखो स्क्वायर चाहिए था, सिर्फ x आया बाहर, और रूट भी तो √2 लगा दो यहाँ पे और x लगा दो, क्योंकि x को x से करूँगा, गुना करूँगा, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। इस वाले x को इससे गुना करूँगा तो स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, देखो ध्यान से, x को x से करेंगे तो जब नीचे वाला सेम होता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा, x लिखोगे और एक यहाँ पर एक यहाँ पे, कितना आंसर आ गया, 2 पावर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x को 1 से करा और x को 1 से, तो x की पावर 2 आ गई, और ये रूट सेम टू सेम आ गया। अगर आपको इसमें डाउट है ना, तो दोस्तों हमारे चैनल की सिर्फ 4 से 5 वीडियो देख लो फैक्टर वाली, आपको सारा समझ में आएगा। चारों पांचों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो।
इसके बाद क्या करना है, यह ये वाला हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस डालो। अब मुझे चाहिए 5x चाहिए। तो देखो बाहर में इस ब्रैकेट से पहले क्या आ रखा है, x आ रखा है, तो x तो दोबारा नहीं आएगा ना, बचा 5, तो बचे हुए 5 को लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। तो जो आपने रूट में ब्रैकेट में लिखा है इसी नंबर को दोबारा लिख दो, √2x प्लस में 5। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद कर दो और बराबर में 0 लिख दो। देखो यहाँ पे का काम क्या करा मैंने, पहले इन दोनों में छोटा नंबर देखा तो √2 था। √2 के टेबल में 2 तो आता है पर 5 नहीं आता, तो इसलिए √2 कॉमन नहीं आएगा। फिर x और x² में छोटा कौन है, x है, तो x बाहर लिया मैंने। इसके बाद इस x जब ये बाहर आ गया तो पहले वाले नंबर को देखा तो √2 बचा था, तो √2 को लिखा। और स्क्वायर लाना है तो x को किससे इंटू करूँ, x से करूँगा जब भी तो स्क्वायर आएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाया। अब मुझे 5x चाहिए, तो x तो आ चुका है, तो x दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ 5 बचा, तो मैंने 5 को लिख दिया। फिर जो यहाँ लिखा था इसी को दोबारा लिखना पड़ता है। अब ये प्लस का 2x है तो यहाँ पे प्लस लगा दो। अब देखो x चाहिए था, x तो ब्रैकेट के अंदर पहले से ही है इस बारी भी, तो और मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, पर रूट तो 2 आ गया ना। आप बोलोगे सर 2 के टेबल में तो 2 आता है और 2 यहाँ पर भी है, तो क्या खो गया, नहीं, ये तो रूट वाला 2 है और ये बिना रूट वाला है। तो 2 कैसे आया था, देखो यहाँ पे मैं दिखा। अब मैं कह रहा था कि 2 कैसे आया होगा, तो एक चीज़ समझना, मैंने आपको ही बताया था √5 गुना में √5 क्या होता है, 5 होता है। तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं ना, देखो दोस्तों, √2 इंटू में √2 क्या होगा, 2 होगा भाई। तो 2 लाने के लिए कितने बार रूट होने चाहिए हमारे पास, 2 बार रूट होने चाहिए। तो एक बार तो रूट ये आ गया, तो बाहर में मैं क्या करूँगा, क्या √2 नहीं लिख सकता, देखो रूट को रूट से गुना, पता है ना ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो √2 को √2 से गुना करूँगा, और √2 को 2 से गुना करते तो क्या बनता है, 2 बनता है। जैसे √7 को 7 से गुना करूँगा, √7 से तो 7 आएगा। तो इसी तरीके से √2 को √2 से करेंगे तो ये वाला 2 आ जाएगा, यानी कि सही हो गया। फिर ये बाहर का x है, ये x आ चुका है पहले ही, ओके। अब इस √2 को, अब क्या हो गया, अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो अब आगे करते हैं। देखो ये दोनों सेम हो गए ना पूरे के पूरे, अगर ये सेम हो चुके हैं तो इनको क्या करना है, सिर्फ एक बार उतारना है। तो क्या उतारोगे, √2x प्लस में 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 0। चेक करने के लिए मैं कह रहा था √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, और इसी √2 को जब मैं इस 5 से करूँगा तो क्या आएगा, रूट और 5, तो 5 पहले लिख देंगे और रूट वाला बाद में लिख देंगे, क्योंकि हमेशा गिनती वाली वैल्यू पहले आती है, रूट वाली बाद में आती है। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया हमारा स्टेप, क्योंकि सेम सेम था। यहाँ पर भी क्या करेंगे, x प्लस में √2। दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर अगर हम पहले 2 लिखते हैं तो क्या होगा, तो मैं वो भी आपको करा दे रहा हूँ आराम से, आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए ध्यान से, x ये वाला और इस वाले ब्रैकेट से पहले √2, इस वाले ब्रैकेट से पहले x, दोनों को लिख दिया ब्रैकेट क्लोज। अगर फैक्टर करने की बात आती है तो फैक्टर हो चुका है और ये आपका सॉल्यूशन है। बट अगर आप 10th में हो और या फिर आप 9th में और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके शून्यक निकालो, 10th वालों से क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखो मूल के लिए, देखो ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, मूल के लिए या शून्यक के लिए, मतलब 10th वालों की किताब में आपको नॉर्मली मिल जाएगा, 9th की किताब में भी। तो बोले मूल निकालो या शून्यक निकालो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रूट्स और जीरोस। तो आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर को इस तरीके से लिखना है, इक्वल टू में 0, सिर्फ ये जब ही करना है जब ये पूछा जाए। और इसी तरीके से √2x प्लस में 5 इक्वल टू में 0। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो उसमें तो यहीं ये पूरा निकालना पड़ता है, तो आप आगे देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और प्लस है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये माइनस का √2 बन जाएगा, क्योंकि x अकेला हो चुका है, और यही इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है, x को अकेला रखना। मूल का मतलब क्या है, x को अकेला रखना, यानी x की वैल्यू निकालना। रूट्स का मतलब भी यही होता है। अब सेम इसी तरीके से ये प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5, पर रूट ये जो x है ये अकेला नहीं आया ना, इसके साथ √2 भी है अभी, तो इस √2 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, देखो चिपका के लिखा है, साथ में लिखा है, साथ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। उधर जाके क्या हो जाएगा, अपनी साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए x की वैल्यू ये रही और एक x की वैल्यू ये रही। कईयों के मन में आ रहा होगा कि सर हमने तो सीखा था छोटी क्लास में कि डिवाइड में रूट नहीं आना चाहिए, और कई बार ऐसा भी तो हो सकता है जो आपने क्वेश्चन करा है ये और ऑप्शन में ये वाली वैल्यू ना हो, तो कैसे करेंगे। तो याद कीजिए आपने 9th में सीखा था कि जब भी पहले इसको सेम उतार लो, √2 जो नीचे लिखा है इसी से गुना करते हैं और इसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या होगा, 5√2 हो जाएगा माइनस का, और डिवाइड में क्या होगा, देखो √2 को √2 से इंटू करेंगे, अभी तो बताया मैंने, ये रहा देखो, √2 को √2 से इंटू करेंगे तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 2, डायरेक्टली 2 लिख दो। या तो पेपर में ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 10वीं में यहीं तक लिखा है तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, बट इसका एक्चुअल में आंसर ये माना जाना चाहिए, क्योंकि हमने छोटी क्लास में पहले ही सीखा था 9th में कि डिवाइड में कभी भी मतलब नीचे में जो हर होता है दोस्तों उसमें कभी भी रूट में वैल्यू नहीं आती है।
दोस्तों इसका अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा था कि भाई यहाँ पे अगर मैं 2 पहले लिख दूँ तो कैसे करेंगे, तो मैं वो भी करा दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखना मैंने क्या करा था, पहले 5x ले लिया था और 2x बाद में लिया था, और इसी के नीचे देखो मैं यहाँ करा रहा हूँ। क्वेश्चन तो हमारा ये रहा क्वेश्चन। मैंने इस बार क्या करा, यहाँ पे पहले 5 लिया था फिर बाद में 2, यहाँ पे मैं पहले 2 ले रहा हूँ फिर 5 ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, आराम से आप समझ सकते हो। तो देखना कैसे कर रखा है। अब इन दोनों में छोटा कौन है दोस्तों, 2 छोटा है या रूट 2 छोटा है, रूट 2 छोटा है 2 छोटा है। तो हमेशा देखो दोस्तों, अभी आपको मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखाया, यहाँ पे 2 बड़ा होगा। 2 कैसे आया, 2 बार रूट है इसका मतलब, है ना, 2 बार रूट है जब तो 2 आया ना। तो यहाँ पर भी क्या है इसका मतलब, ये वाली वैल्यू बड़ी है ये छोटी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि रूट 2 के टेबल में 2 आता है, तो बिल्कुल रूट 2 छोटा है तो रूट 2 बाहर ले लो। और एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा कौन है, एक्स छोटा है। हमेशा जब भी गिनती वाला होगा ना सेम सेम, तो जो रूट में वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू होती है, उसे कॉमन लेना है हमेशा। ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर है तो एक बार एक्स लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पे देखो मेरे को 2 चाहिए ना, 2, और बाहर रूट 2 आ चुका है। तो रूट 2 देखो कैसे आया होगा, रूट 2 को रूट 2 से गुना करके जब तो 2 आएगा ना, तो पक्का यहाँ पे रूट 2 लेके चलेंगे। ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि एक्स अब लेके नहीं चलूंगा क्योंकि वो एक्स बाहर आ चुका है। चलो चेक करते हैं, इसको इससे इंटू करूँगा तो क्या होगा, रूट 2 की जगह रूट 2 तो पहले ही आ गया, और एक्स को एक्स से इंटू करेंगे यहाँ से तो स्क्वायर आ जाएगा, ये तो हमारा सही है। फिर इसी रूट 2 को अब इस वाले रूट 2 से करूँगा तो रूट 2 इंटू में रूट 2, देखो यहाँ पे रूट 2 इंटू में रूट 2, 2 बन गया ना, तो बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। और साथ में हमें एक्स चाहिए था, एक्स तो पहले से ही बाहर आ रखा है, और जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में इसी को दोबारा लिख देते हैं, रूट एक्स प्लस में रूट 2 इक्वल टू में 0। इनका काम खत्म हो गया। अब इधर चलते हैं, तो इसमें देखो क्या है, प्लस का 5x है, ब्रैकेट में पहले से x आ रखा है ये रहा, तो x लेके नहीं चलेंगे, तो सिर्फ क्या बचा, 5 बचा। तो सिर्फ डायरेक्टली प्लस का 5 उतार दो, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दो। चेक करो, 5 को x से करूँगा तो 5x, इसी 5 को रूट 2 से करूँगा तो क्या होगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हुआ, अब ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख दो, x प्लस में रूट 2, और इस ब्रैकेट से पहले क्या बचा था, रूट 2x, और इस ब्रैकेट से पहले प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, देखो हमारा फैक्टर क्या बना था, देखो दोस्तों, रूट 2x प्लस में ये वाला 5 ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या था, x प्लस में रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब क्या आएगा, इसके बाद हमें क्या करना होता है, रूट 2x प्लस में 5। देखा जाए तो सेम ये वाला आंसर ही तो ऊपर आया था ना, ऊपर तो अलग थोड़ी है। देखो दोस्तों, ये जो आंसर है आपका, इससे तो सेम ही है ना, x प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, रूट 2x प्लस 5 रूट 2x प्लस 5, जैसे करते हो वैसे सेम उतार सकते हो। अब 0, यहाँ पर भी x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो रूट 2x इक्वल टू माइनस का 5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 डिवाइड में रूट 2, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू माइनस का रूट 2। सेम ऊपर वाला आंसर आ चुका है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।